हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। दीक्षा पॉलीमर्स लिमिटेड का जिस आईपीओ अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है, यानी कि कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस जीएमपी के अंदर चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्म अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इससे जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ आज के दिन 17 जून ओपन हो रहा है और 19 जून क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, 24 जून का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 112 रुपीज का प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, फिक्स्ड प्राइस आईपीओ, 18 करोड़ का इशू साइज, 16 लाख शेयर्स का इशू किया गया। श्रेणी शेयर्स मार्केट मेकर, बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट रखा गया 22 जून का, 23 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है रिटेल और एचएनआई ओनली ऑफर दिया गया, 47.4% ईच ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.7 लाख पे करना पड़ेगा। एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4 लाख पे करना पड़ेगा, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। और अगर हम बात करेंगे जीएमपी को लेकर, तो इसका जीएमपी 0 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है अभी के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी का बिजनेस को लेकर, तो कंपनी का जो बिजनेस है पीईटी बॉटल्स, कंटेनर्स और पीईटी प्लेटफॉर्म्स और कैप्स का मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है, जो कि प्राइमरीली कंपनी का जो प्रोडक्ट यूज होता है ये होता है स्टोरिंग बेवरेज ऑयल्स और अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है प्राइमरीली। जबकि पीईटी प्लेटफॉर्म्स जो है ये कंटेनर्स यूज होता है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म्स है यूज होता है पीईटी कंटेनर्स। पीईटी कंटेनर्स के लिए रॉ मटेरियल्स एज अ यूज किया जाता है। और पीईटी कंटेनर्स जो कि यूज होता है वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज में, जैसे लुब्रिकेंट्स, फूड एंड बेवरेज, कंज्यूमर गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स एक्सेट्रा में। और अगर हम बात करेगा इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अगर देखा जाए 31 मार्च के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो ये जो आईपीओ है, ये जो कंपनी है, 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जिस कंपनी के पास अलग अलग एरियाज में, जो कि टोटल एरिया 26,879 स्क्वायर फीट में, और एग्रीगेट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 2163 मिलियन टन पर एनएम का पीईटी बॉटल्स के लिए और 1913 मिलियन टन पर एनएम का पीईटी प्लेटफॉर्म्स के लिए। और अगर हम यहाँ पे 31 मार्च के अकॉर्डिंग 17 परमानेंट एम्प्लॉयज का टोटल टीम था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए, कंपनी जो है पीईटी बॉटल्स, कंटेनर्स का, पीईटी परफॉर्म्स का मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में एंगेज है, जो कि वाइडली यूज होता है अलग अलग इंडस्ट्री सेगमेंट के द्वारा बेवरेज ऑयल्स एक्सेट्रा को स्टोरेज करने के लिए। और कंपनी का फाइनेंशियल देखा जाए तो एसेट्स है 28.2 करोड़ का, नेटवर्थ 8.5 करोड़, रिजर्व 5 करोड़ का और डेट है 15 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 24 में 19.7 करोड़ का रेवेन्यू, 1 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 42.7 करोड़ का रेवेन्यू, 2.6 करोड़ का प्रॉफिट, और 26 में 51.3 करोड़ का रेवेन्यू, 4.1 करोड़ का प्रॉफिट है। 26 में लगभग रेवेन्यू 20% का, प्रॉफिट 56% का इंक्रीज किया। फाइनेंशियल देखा जाए टॉप एंड बॉटम लाइन में कंसिस्टेंट ग्रोथ है, कहीं सरप्राइजिंग बूस्ट वगैरह नहीं हुआ है, बल्कि कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिला। हाँ, 25 में टॉप लाइन तो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ किया, डबल से भी ज्यादा ग्रोथ करता हुआ नजर आया, लेकिन 26 में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं किया। बाकी गाइस, कंपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। और इसके कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो पीयर्स अगर देखा जाए, इसमें गाइस अगर देखा जाएगा तो टीपीएल प्लास्टिक, मित्सुकेम प्लास्ट, इसके अलावा बाइकालका जी पॉलीमर्स इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स है, इसका रीपेमेंट या पेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में आर ओ एंड डब्ल्यू 48.3, आर ओ सी 28.1, पीएटी मार्जिन 8, एबिटिडा मार्जिन 14.3% का, डेट इक्विटी 1.8, पीवी 4.7, पीई रेशियो 9.8%, 8 टाइम का। और प्रोमोटर होल्डिंग का प्री इशू 100%, पोस्ट इशू 69.2% का। मार्केट कैप 58.2 करोड़ का राउंड होगा। कंपनी के जो प्रोमोटर है विवेक मंडेलिया, विपिन मंडेलिया, हेमलता मंडेलिया, अंजना मंडेलिया और रिति मंडेलिया इसके प्रोमोटर है, कंपनी के प्रोमोटर है। और ये जो आईपीओ है टीनी पेड अप इक्विटी कैपिटल है, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकता है। इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइसमेंट जो रखा गया ओवरली प्राइस, मतलब कि एग्रेसिव प्राइस रखी गई है। लेकिन अगर हम इसके कंपनी के स्वॉट एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेंथ अगर देखा जाए इसमें, तो प्लास्टिक पैकेजिंग और पीईटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट करता है। पीईटी बॉटल्स का, कंटेनर्स, प्लेटफॉर्म्स, कैप्स का मैन्युफैक्चर करता है और मल्टीपल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। और डाइवर्स एंड यूजर सेक्टर्स जैसे फूड एंड बेवरेज, फार्मास्यूटिकल, लुब्रिकेंट्स, एग्रोकेमिकल्स में सर्व करता है। मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऑपरेट करता है, जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी और स्केलेबिलिटी दोनों सपोर्ट कर रही है।
और प्रोडक्ट्स को डिफरेंट साइजेज एंड स्पेसिफिकेशन में मैन्युफैक्चर करने का एबिलिटी है, जिससे वैरिड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को कैटर करने में हेल्प करता है। इस्टेब्लिश कर चुका है प्रेजेंस एस्टैब्लिश कर चुका है पैकेजिंग इंडस्ट्री में लॉन्ग ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन वीकनेस की बात करेंगे तो बिजनेस जो है हेविली डिपेंड करता है प्लास्टिक पैकेजिंग डिमांड पर। रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉलर है कंपेयर करेंगे लार्ज पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर के साथ तब। और अगर रॉ मटेरियल प्राइस लिंक्ड है क्रूड ऑयल पर, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और रिसीवेबल रिक्वायरमेंट्स के कारण। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन है पीईटी प्रोडक्ट्स में, जिससे बिजनेस रिस्क को इंक्रीज कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है पैकेज्ड फूड, बेवरेज और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए, जिससे पैकेजिंग डिमांड को सपोर्ट करता है। वैल्यू एडेड सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे मार्जिन इंप्रूव कर सकता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, कस्टमर गुड्स कंजम्पशन दोनों इंक्रीज हो रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है। न्यू जोग्राफिक मार्केट्स और कस्टमर सेगमेंट में एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कस्टमाइज पैकेजिंग सॉल्यूशंस के लिए डिमांड राइज हो रहा है, जिससे ग्रोथ पोटेंशियल को क्रिएट करता है। लेकिन अगर हम थ्रेट की बात करें तो इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस लगाया जा सकता है प्लास्टिक यूजेज पर, जिससे फ्यूचर डिमांड को इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है ऑर्गेनाइज्ड रीजनल पैकेजिंग कंपनीज से, जिसके कारण भी इम्पैक्ट कर सकता है गाइस। जिसके और पॉलीमर पेट्रोकेमिकल प्राइसेस में वोलेटिलिटी के कारण मार्जिन्स को प्रेशर कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल चेंज अगर होता है पैकेजिंग मटेरियल्स में तो कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर हो सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण पैकेजिंग प्रोडक्ट्स के लिए इंडस्ट्रियल डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो लार्ज पैकेजिंग कंपनीज के साथ कंपेयर करें, कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ मिड स्केल पीईटी पैकेजिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर। अगर अदर प्लास्टिक पैकेजिंग फर्म्स के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो ये प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और कस्टमर रिलेशनशिप पर compete करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है पैकेजिंग एंड पॉलीमर सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है कंज्यूमर गुड्स डिमांड, रॉ मटेरियल कॉस्ट मैनेजमेंट और वैल्यू एडेड पैकेजिंग सॉल्यूशंस में एक्सपेंशन पर। तो ओवरऑल अगर बात करें, देखिए कंपनी जो है ना बहुत ही प्राइसी एंड डाइसी आईपीओ, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, बट हाँ फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।